नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम बिल्किस बानो के बारे में जानेंगे। क्या है बिल्किस की कहानी और हमें क्यों जानना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लगातार ऐसे ही जागरूक करने वाली जानकारियां मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों में व्यापक रूप से इन विषयों के बारे में जागरूकता फैल सके। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या में सजा काट रहे सभी 11 अभियुक्त रिहा कर दिए गए हैं। गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत 15 अगस्त को जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोडढिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारागार से छोड़ दिया गया। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2008 में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सजा पर अपनी सहमति की मुहर लगाई थी। सभी दोषी 15 साल से अधिक वक्त तक सजा काट चुके थे। इस आधार पर इनमें से एक अभियुक्त राधेश्याम शाह ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजकुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के कारण सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया। उम्र कैद की सजा कितने साल की? दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने ही होते हैं। 14 साल के बाद उसकी फाइल को एक बार फिर रिव्यू में डाला जाता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के मुताबिक सजा पा ली है तो उसे रिहा भी किया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कई बार अपराधी की सजा को उम्र भर के लिए बरकरार रखा जाता है, लेकिन इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जाता है। संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफ़ी के मामले पर विचार करने को कहा था। इसके बाद पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। मायात्रा ने ही बताया कि कैदियों को माफ़ी देने के लिए मांग पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें रिहा करने का फैसला किया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और फिर दोषियों की रिहाई के आदेश मिले। हालांकि गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। मानवाधिकार मामलों के वकील शमशाद पठान ने पीटीआई से कहा है कि बिल्किस बानो गैंगरेप केस में कम जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले काफ़ी कैदी बगैर माफ़ी के जेलों में सड़ रहे हैं। गुजरात सरकार बिल्किस बानो मामले में अपराधियों को रिहा करने का जो फैसला किया है, उससे अपराध के शिकार लोगों का व्यवस्था में विश्वास कमज़ोर हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता और पत्रकारों ने भी फैसले पर सवाल उठाए हैं। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था? 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में
गोधरा के पास आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो गोद की बेटी और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती थी। गुजरात के दाहोद जिले के रणधीकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ अपने घर से भाग निकली थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कहर बरपाया था। दंगाइयों ने कई घरों को जला डाला था। वे कथित तौर पर मुसलमान लोगों को सामान लूट रहे थे। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया। इस मामले में जो चार्जशीट दायर की गई उसमें कहा गया है कि 12 लोगों समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया, फिर उनके साथ रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में रणधीकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। इस घटना के कम से कम 3 घंटे बाद तक बिल्किस बानो बेहोश रही। होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा। उसके बाद वह एक होमगार्ड से मिली जो उन्हें शिकायत दर्ज करने के लिए लीमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने उनकी शिकायत दर्ज की। बाद में गोरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा मिली। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। सीबीआई की जांच थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर अभियुक्त की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। सीबीआई ने कहा कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इंसाफ की लंबी लड़ाई। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा। बिल्किस ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। धमकियां मिलने और इंसाफ न मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। इन लोगों पर गर्भवती महिला के रेप, हत्या और गैर कानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया था। 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया, जबकि एक अभियुक्त की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 2008 में फैसला देते हुए सीबीआई ने कहा कि
जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मोढ़िया ने बिल्किस का रेप किया, जबकि शैलेश भट्ट ने सलेहा का सिर जमीन से टकराकर मार डाला। दूसरे अभियुक्तों को रेप और हत्या का दोषी करार दिया गया था। बिल्किस ने अदालत में सभी अभियुक्तों को पहचाना था। सीबीआई कोर्ट का फैसला इस बात को ध्यान में रख कर दिया गया था कि बिल्किस ने सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों को पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर उनकी पहचान के लोग थे। सीबीआई ने अभियोजन पक्ष की अपील मंजूर करते हुए कहा था कि बिल्किस का गैंग रेप किया गया, फिर उन्हें बुरी तरह मार पीट कर अहमदाबाद से 270 किलोमीटर दूर बसे गांव रणधीकपुर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बिल्किस बानो को 2 सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया था। इसके पहले की सुनवाई में भी कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन बिल्किस ने कहा था कि उसे कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के वकील की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें मुआवजे को बहुत अधिक बताया गया था। वकील ने कहा था कि 10 लाख रुपए का मुआवजा देना काफ़ी होगा। इससे पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस को सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। आपको बता दें कि जिस वक्त दंगाइयों ने बिल्किस और उनके परिवार वालों पर हमला किया, उस वक्त उनके पति उसके साथ मौजूद नहीं थे, जिस वजह से उनकी जान बच गई और फिर वो रिलीफ कैंप में बिल्किस से मिले। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों बिल्किस के साथ ऐसा हुआ। उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसकी 3 साल की बेटी को पटक पटक कर मार दिया गया, वो भी उसके आंखों के सामने। उसके परिवार के पुरुषों को मार दिया गया, उसके परिवार के महिलाओं के साथ गैंग रेप किया गया, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी। फिर उन्हें भी मार दिया गया। बिल्किस को उन दंगाइयों और बलात्कारियों ने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। यही नहीं, गुजरात सरकार ने भी उसके साथ अन्याय किया, जिस वजह से उसका केस मुंबई महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दिया गया। गुजरात सरकार ने उस तरीके से सहयोग नहीं किया जिस तरीके से उसे करना चाहिए था। गुजरात सरकार को बिल्किस के साथ हुए अन्याय के बावजूद 50 लाख का मुआवजा ज़्यादा लगा। उसके बाद उसे मुआवजे के नाम पर सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए और अब उन दरिंदों को जेल से रिहा कर दिया गया है। उन सरकारों को जवाब देना होगा जिसने बिल्किस के साथ न्याय नहीं किया। इस घटना पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।